नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, पिछले कुछ समय से इस चैनल पर रेगुलर बेसिस में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन अब से आपको चैनल पर रेगुलर बेसिस में वीडियो अवेलेबल होगा। अगर आज के मार्केट की बात करें तो 0.28% की मंदी देखने को मिली थी। अगर डाउ जोन्स के लाइव सेशन को देखें तो अभी आपको 1.23% की बड़ी मंदी देखने को मिल रही है। ये लाइव मार्केट है दोस्तों। हो सकता है मार्केट कुछ रिकवर कर जाए या फिर और भी मार्केट में ज्यादा गिरावट हो जाए। वो मार्केट को कल देखने पर पता चलेगा। दोस्तों, अगर गिरावट के रीजन को डिस्कस करें, रीजन है यूएस फेडरल रिजर्व का मीटिंग का आउटकम आ चुका है। अब दोस्तों, आउटकम में क्या आया है मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा पढ़ने जाएंगे तो वक्त बर्बाद होगा। दोस्तों, मीटिंग में यही निकल कर आ रहा है कि आने वाले समय में 0.5% से इंटरेस्ट रेट हाइक और देखने को मिल सकता है। और यूएस फेडरल रिजर्व का जो प्रायोरिटी है वो इन्फ्लेशन को नीचे लाना है। उनको ग्रोथ रेट से अभी ज्यादा कुछ भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, अभी यूएस में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 7% से ज्यादा है और उसको घटाकर वो 2% तक लाना चाहते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। और दोस्तों, ऐसा जब किया जाता है, लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, तो मार्केट में क्रेडिट ग्रोथ जो होता है वो स्लो हो जाता है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग लोन कम लेते हैं, जिससे कि मार्केट में डिमांड की कमी हो जाती है। और ऐसे समय में दोस्तों ग्रोथ रेट भी स्लो हो जाता है। और कभी कभी ज्यादा जब इंटरेस्ट का रेट हाइक होता है तो रिसेशन आने की भी संभावना होती है, जो कि यूएस में काफी ज्यादा संभावना जताई जा रही है। अब दोस्तों, ऐसे में एक स्टॉक आज बहुत ज्यादा गिरा है। स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। स्टॉक में 7% से भी ज्यादा बड़ी मंदी देखने को मिली है। अब अगर गिरावट के रीजन को डिस्कस करें तो गिरावट का रीजन है दोस्तों मार्केट का एक्सपेक्टेशंस। अभी Q3 का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन प्रोविजनल डेटा आउट हो चुका है, जिसके कारण एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो उसका ग्रोथ मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कम है। अब कम है कितना है? 27% का ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 6% का ग्रोथ है। अब दोस्तों, आप एक चीज नोटिस करिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ कितना है? 27% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी 6% का ग्रोथ है, लेकिन फिर भी स्टॉक में पिटाई हो गई। क्या 27% का ग्रोथ कम माना जाएगा? दोस्तों, आप एशियन पेंट का देख लीजिए या फिर कोई अदर कंपनी का देख लीजिए, आपको ग्रोथ रेट 10% के ही आसपास देखने को मिलेगा। इतना ग्रोथ के बावजूद भी स्टॉक में पिटाई नहीं हुई है। लेकिन 27% का ग्रोथ रेट देने के बावजूद बजाज फाइनेंस के स्टॉक में इतनी बड़ी पिटाई हुई है, क्योंकि मार्केट बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी से और ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है। अब दोस्तों, क्या यह प्रॉब्लम परमानेंट है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब इंटरेस्ट का रेट हाइक होता है तो मार्केट में डिमांड की कमी हो जाती है, लोग लोन लेना कम कर देते हैं। और बजाज फाइनेंस का काम क्या है? लोन देना। और लोन देने वाली कंपनी है, इंटरेस्ट का रेट हाइक ज्यादा हो चुका है, इस कारण आपको मार्केट में डिमांड कम हो गई है। इसी कारण ग्रोथ रेट थोड़ा कम आया है मार्केट के एक्सपेक्टेशन से। अब जैसे ही डेटा आउट हुआ, ब्रोकरेज फार्म जो है CLSA या फिर अदर, वो सेल की रेटिंग देने लगे और टारगेट प्राइस देखें तो 6000 का उन्होंने दिया है। अब दोस्तों, आज तो स्टॉक 6000 रुपीज के आसपास आ ही चुका है। अब दोस्तों, बहुत सारे जो ब्रोकर हैं वो बजाज फाइनेंस को इतना पसंद नहीं करते हैं और हमेशा सेल की रेटिंग देते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा अच्छा परफॉर्म करते आई है, अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करते आई है। और आने वाले समय में भी 10, 15, 20, 25 सालों तक कंपनी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते आएगी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। जैसे जैसे लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें, क्या स्टॉक गिरकर बर्बाद हो जाएगा? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी सेफ तरीका से हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि अगर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो अभी आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.2 का देखने को मिलता है। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखेंगे 10 ईयर का,
तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है जब 40 के नीचे गया है। 2015 से देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देख सकते हैं यहां पर एक बार 40 के नीचे गया है, 2020 मार्केट क्रैश में गया था और अभी एक मौका है जब 40 के नीचे वैल्यूएशन अवेलेबल है। अब दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं मुझे सस्ता खरीदना है। दोस्तों सोना और चांदी एक प्राइस में कभी भी नहीं मिलेगा। आपको अगर सस्ता खरीदना है, मान लीजिए 50,000 रुपये 10 ग्राम गोल्ड बिकता है और किसी रीजन की वजह से वो 45,000 रुपये पर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं सस्ता खरीदना। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 2,000 रुपये या 1,000 रुपये पर आ जाएगा दोस्तों। इसलिए बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से डिस्काउंट अवेलेबल है, और साथ ही साथ अगर आप प्राइस वाइज भी देखें तो प्राइस वाइज भी आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है 25% का। दोस्तों जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी, आपको मौका भी नहीं मिलेगा, ये स्टॉक सीधा अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाएगा। अगर ये ऑल टाइम हाई पर पहुंचता है तो आराम से आपको 40% तक का रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कम से कम 1.5 से 2 साल। अब बहुत लोग समझते हैं शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1-2 महीने। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं अपने चैनल पर वो सब चीज डिस्कस नहीं करता हूं ट्रेडिंग के लिए। दूसरा स्टॉक है बजाज फिनसर्व। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल आपका ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बजाज फिनसर्व के भी स्टॉक में आपको 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बजाज फिनसर्व क्या है? मदर कंपनी है। बजाज फाइनेंस क्या है? दोस्तों इसी की एक सब्सिडियरी कंपनी है। अगर आप ग्रोथ वाइज देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का ग्रोथ आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए बजाज फिनसर्व एक ट्रेन है और उसका जो इंजन है बजाज फाइनेंस है, और बाकी जो कंपोनेंट है वो आपको बॉगी देखने को मिलेगा। अगर आपको क्रीम खाना है, सिर्फ ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बजाज फिनसर्व में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिटर्न वाइज कंपैरिजन करिएगा तो 5 ईयर में रिटर्न देख सकते हैं 47% बजाज फिनसर्व का है, वहीं बजाज फाइनेंस का 250% से भी ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर वेरी लॉन्ग टर्म में देखिएगा मैक्स का रिटर्न तो 1000% का रिटर्न बजाज फिनसर्व का है, वहीं बजाज फाइनेंस का रिटर्न आपको 27,000% का देखने को मिलता है। अगर चार्ट में देखेंगे, ब्लू वाला चार्ट आपको बजाज फिनसर्व का है और लाल वाला चार्ट आपको बजाज फाइनेंस का देखने को मिलता है। कहीं से भी कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता है रिटर्न वाइज। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। अब बहुत सारे लोग बताते हैं ये बजाज फिनसर्व सस्ता है, महंगा है। मैंने सस्ता और महंगा का कॉन्सेप्ट बता दिया दोस्तों। चांदी और सोना दोनों कभी एक भाव में आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।